अब लाइफ में वो FTE मोमेंट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 3 P's मीन्स बिलीव्स, बाइसेस एंड बुलशिट्स। हमारे दिमाग में ना सोसाइटी ने कुछ ऐसे बिलीव्स क्रिएट कर दिए हैं जो हमें कभी भी इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, एंड देन यही बिलीव्स बाइसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन वी गिव बुलशिट्स। तो अब इन तीनों B's को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। B1 बिलीव्स। तो ऑथर ने हमें यहाँ पर 8 ऐसे बिलीव्स के बारे में बताया है जो सोसाइटी ने, मीडिया ने हमारे दिमाग में डालती हैं एंड हमें भी इस स्क्रिप्ट का मेंबर बनाती है। तो क्या है वो 8 बिलीव्स, एक एक करके डिटेल में समझते हैं। बिलीफ #1 द शॉर्टकट स्कैम। ऑर्डिनरी डजंट कंपेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड डिकोटॉमी यहाँ पर है इवेंट 99% वर्सेस प्रोसेस 1%। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो या क्या अचीव करना चाहते हो, तो आप में से मैक्सिमम लोग बड़ी आसानी से बता देंगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आप बनना चाहते हो या जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वहां तक पहुंचने के लिए वो क्या चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, मतलब आपका वो पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आई बेट आप में से मैक्सिमम लोगों का दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोग ना बस किसी न किसी इवेंट पर ध्यान देते हैं, हमें बस कहीं पहुंचना है, हमें बस कुछ अचीव करना है। मतलब बेसिकली हम पूरी लाइफ बस वो एक इवेंट को चेस करते रहते हैं, लेकिन उस इवेंट तक पहुंचने के लिए जो एक लंबा प्रोसेस होता है, वो क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। एंड जब हम लोग उस प्रोसेस पर ही ध्यान नहीं देते, देन फिर दूसरा रास्ता है फाइंडिंग शॉर्टकट्स, कि कहीं ना कहीं से वो एक सीक्रेट हाथ लग जाए, एक मिरेकलस वेपन हाथ लग जाए, जिससे वो इवेंट मेरी लाइफ में आ जाए विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रियल प्रोसेस। मतलब हमें चाय तो पीनी है लेकिन बनानी नहीं है, कोई दूसरा आकर हमें पिला जाए। तो बेसिकली द शॉर्टकट स्कैम इज द आइडिया दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड only by uncovering a secret bypass or a miraculous weapon, and such can skirt the real hard work that actually creates the extraordinary results. And ये बिलीव हमारे दिमाग में डाला किसने? सोसाइटी ने, मीडिया ने, जहाँ पर रोज हमें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई ना कोई एक शॉर्टकट बेचा जा रहा है। फिर चाहे वो बैटिंग एप्स की प्रमोशन हो या उन कोर्सेज को बेचना जहाँ तुम्हें एक सीक्रेट बताया जाएगा, एक मिरेकलस वेपन दे दिया जाएगा, जिसे लेने के बाद जहाँ पर तुम वेले बैठे थे, अब 2-3 लाख महीने का कमाने लगोगे। एंड दैट्स हाउ वी ऑल आर स्कैम्ड। एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं यहाँ पर हर कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज विच ऑफर्स यू शॉर्टकट्स। तो इसलिए इस वीडियो से एक बात कान खोलकर, दिमाग खोलकर सुनकर जरूर जाओ, that there is no any shortcut or any secret to achieve anything. You have to involve in the process of achieving it, and this mindset will differentiate you from this script and from other people. Believe #2 the special scam. I am not good at that. And dichotomy यहाँ पर है fixed 99% versus growth 1%. ये एक बहुत ही वर्स्ट बिलीफ है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, that you need a special talent to achieve something big. हमें लगता है कि जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करी हैं, वो पहले से ही उस टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, उनमें वो स्पेशल टैलेंट पहले से ही था, एंड हमारे अंदर वो नहीं है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव भी नहीं कर सकते। एंड यही फिक्स्ड माइंडसेट ना हमें लिमिट कर देता है, एंड सोसाइटी की बनाई हुई स्क्रिप्ट पे चलने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम ये बैठा लेते हैं दैट वी आर नॉट स्पेशल, आई एम नॉट गुड एट दैट। एंड यही चीज हमें अपनी वो ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने देती। बट द रियलिटी इज नो वन हैज बोर्न विद अ स्पेशल टैलेंट, they had learned and practiced it more than you and become masters in their field. For example, public speaking को उठाते हैं, तो अब इस दुनिया में जितने भी ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स रहे हैं, क्या उनमें इतने सारे लोगों के सामने बेझिझक होकर बोलने का टैलेंट पहले से ही था, या क्या वो इंसान नहीं थे, उनके अंदर वो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स थे ही नहीं जो हमारे अंदर है, या अपनी मदर के पेट में वो यही सीख रहा था कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है बाहर जाकर? वेल ऑब्वियसली नॉट, राइट? दे हैव बिकम मास्टर्स बिकॉज दे प्रैक्टिस्ड इट। पहली बार स्टेज पर चढ़कर ही थोड़ी ना इन्होंने झंडे गाड़ दिए थे, पहली बार में ये लोग भी नर्वस हुए थे, इनका भी मजाक बना था, बट ये चीज़ वो करते रहे एंड धीरे धीरे वो हैबिचुअल आ गया, वो हैबिट बन गई, एंड लोगों ने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि यार कि ये बंदा इस चीज़ में स्पेशल है, ये तो नेचुरली एक स्पीकर है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी ऐसा कर सकते हो। फोकस, ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जिस चीज़ पर लंबे टाइम तक फोकस करोगे ना, उसके बारे में सीखोगे ना, तो आप उसमें ऑटोमेटिकली अच्छे हो ही जाओगे, वो कॉन्फिडेंस आपका आ ही जाएगा उसमें, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। एंड इसी चीज़ को अगर तुम्हें टेस्ट करना है, तो किसी भी इंसान की जो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इसमें स्पेशल है, उनकी ना एक बार बायोग्राफी पढ़कर देखना, या उनकी पहली चीज़ को कंपेयर करना आज की चीज़ से, फर्क तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। सो सिंपली कोई भी इंसान किसी भी तरह के स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा नहीं
नहीं हुआ है, इस दुनिया में आकर ही उन्होंने वो चीजें सीखी हैं। तो अगर इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलना है और अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीनी है तो इस बिलीफ को अपने अंदर से हटाओ एंड जो भी चीज तुम करना चाहते हो जस्ट प्रैक्टिस इट, जस्ट डू इट, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम गुड एट दैट। बिलीफ #3 द कंजप्शन स्कैम, हाउ मच टाइम डिड दैट कॉस्ट। एंड डिकोटोमी यहाँ पर है कंज्यूमर 99% वर्सेस प्रोड्यूसर 1%। अगर तुम अपने आसपास की दुनिया को जरा ऑब्जर्व करने बैठोगे ना तो तुम एक चीज नोटिस कर पाओगे कि ये सोसाइटी, कॉर्पोरेशंस, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड्स चिल्ला कर एक ही चीज को प्रमोट करते हैं, डेट इज कंज्यूमरिज्म। इस सोसाइटी ने, कॉर्पोरेशंस ने ना हमारी लाइफ को किसी न किसी प्रोडक्ट से जोड़ कर रख दिया है। हमें टीवी एड्स के जरिए, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए ये बताया जाता है कि जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करोगे, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास चीजें होंगी, तुम उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल कहलाओगे, उतना ही ऊंचा तुम्हारा स्टेटस होगा। मतलब अगर तुम जेब में आईफोन लेके डोल रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुल। अगर तुम्हारे पास बड़ा घर है देन अगेन कांग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुल। अगर तुम्हारे पास BMW है देन तुम तो बड़े क्लासी बंदे हो। मतलब बेसिकली अगर तुम महंगी चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हो, यू आर सक्सेसफुल। एंड इसी सब चीज़ों से हमारे दिमाग में ये बिलीफ बन गया है दैट हमारी सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट कुछ ना कुछ कंज्यूम करने से ही जुड़ी हुई है। वो जैसे हम स्टेटस गेम कहते हैं ना, एंड इसी स्टेटस गेम में बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। एंड 2-3 एग्जाम्पल्स तो मैं अपने आसपास ही देख चुका हूँ। तुम भी अपने आसपास के लोगों को जरा ऑब्जर्व करके देखो, तुम्हें भी एक ना एक एग्जाम्पल मिल ही जाएगा। बट रियलिटी पता क्या है, जैसा कि मैंने इसके पार्ट 1 में बताया था कि 90% से भी ज़्यादा लोग स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं। एंड इसका मेन रीज़न ये भी है दैट दे आर जस्ट कंज्यूमर्स। इन्हें बस कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए दे दो, ये उसी में बहल जाएंगे। एंड बाकी के जो 10% से भी कम लोग हैं जो इन 90% लोगों के लिए कंज्यूम करने के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, दे आर लिविंग अनस्क्रिप्टेड लाइफ बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर क्रिएटर्स। अब देखो दोस्तों, ये दुनिया ना गिव एंड टेक पर चलती है। इफ यू वांट समथिंग वैल्यूएबल एंड बिग इन योर लाइफ देन यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ दैट कॉस्ट। सिर्फ इस दुनिया में रहकर कंज्यूम करने से ही तुम वो चीजें अचीव नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया ही कर रही है। इफ यू हैव अ विल टू लिव एन अनस्क्रिप्टेड लाइफ देन यू हैव टू बिकम अ प्रोड्यूसर, अ क्रिएटर। यू मस्ट हैव द माइंडसेट ऑफ अ प्रोड्यूसर। एंड ये चीज तो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं भी पहले बस कंज्यूमर ही था, बस यूट्यूब वीडियोस को कंज्यूम करता रहता था। एंड ऑब्वियसली मेरे को सीखने को तो बहुत कुछ मिलता था, बट जब से मैंने कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है तब से मुझे इस कंटेंट के पीछे की जो बिजनेस साइड होती है ना, वो जो प्रोडक्शन साइड होती है, कैसे एक वीडियो को बनाया जाता है, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, ये सब जो बिजनेस जो टेक्निकल साइड्स है ना, ये सब सीखने को मिली मेरे को जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ एक वीडियो देखकर तुम नहीं सीख सकते। हालांकि मैं अभी इतना नहीं कमा रहा हूँ, बट ये तो बस अभी शुरुआत है। तो की लेसन यहाँ पर ये है, बिकम अ प्रोड्यूसर, नॉट जस्ट अ कंज्यूमर। बिलीफ #4 द मनी स्कैम, आई कैन गेट रिच बाय वांटिंग टू गेट रिच। डेकोटोमी यहाँ पर है मनी 99% वर्सेस वैल्यू 1%। अच्छा देखो, ये पेंटिंग है सेल्वाटोर मुंडी नाम की, जिसे दा विंसी ने बनाया था। अब क्या आप गेस कर सकते हो कि इसकी कीमत कितनी होगी? वेल, सऊदी अरेबिया ने इसे $450 मिलियन में खरीदा था, जो कि आज के टाइम पर इंडियन रुपीस में इतने होते हैं। बट इतना ज्यादा पैसा सिर्फ एक पेंटिंग के लिए, व्हाई? क्योंकि ये पेंटिंग दा विंसी ने बनाई थी, जो कि लोगों के लिए खास है। लेकिन इमेजिन करोगे अगर यही पेंटिंग यूपी में बैठकर किसी लल्लू लाल ने बनाई होती तो क्या कोई इसके लिए $450 मिलियन देता? वेल ऑब्वियसली नॉट, बल्कि लोग उसे क्रिटिसाइज और करते कि भाई ये क्या बवासीर बना दियो। एंड इसी को कहते हैं परसीव्ड वैल्यू, कि आपकी बनाई हुई चीजों के लिए लोग कितना पे करने के लिए तैयार हैं। एंड दैट वी मस्ट डू। हमें पैसे कमाने पर नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करना है, क्योंकि उससे पैसे तो अपने आप ही आएंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बस एक बार डिग्री हाथ में लग जाए फिर उससे मैं काफी पैसे कमाने वाला हूँ, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज भी कई लोगों के पास हाईटेक डिग्रीज हैं लेकिन वो बेरोजगार बैठे हैं, बिकॉज वो बस पैसा करते रहते हैं, पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, ना कि वैल्यू क्रिएट करने पर। दो ऑथर ना 2 तरह की वैल्यूज के बारे में बताते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगती है उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, और उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में कितने में बेचोगे वो उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल एक बुक है, अब एक बुक को बनाने में क्या क्या चीजें लगेंगी, पेपर हो गया, इंक हो गई, पब्लिशिंग के खर्चा हो गया, तो ये सब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। बट वो मार्केट में कितने प्राइस पर मिल रही है वो इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। एंड इसके ऊपर आती है एक परसीव्ड वैल्यू, कि लोग उसे कितना वैल्यूएबल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बुक उठा लो, सपोज करो 48 लॉज ऑफ पावर, तो मार्केट में तो ये तुम्हें 500 रुपए के आसपास मिल जाएगी आराम से, इंडियन मार्केट में बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कोई भी इंसान उस बुक को वैल्यूएबल कितना समझता है, जो बातें उस बुक में बताई गई हैं, जो थॉट्स शेयर किए गए हैं वो इंसान के लिए कितने वैल्यूएबल हैं।
ये चीज़ उस बुक को और भी खास बनाती है, जिससे ऑब्वियसली जिसने इस बुक को लिखा है उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ी, क्योंकि उसने कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर दिया है एंड वो उसे कितने भी प्राइस पर बेच सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टारबक्स का। अब स्टारबक्स की कॉफ़ी की रेट इतनी हाई क्यों होती है? वहाँ पे तो नॉर्मल कॉफ़ी मिल रही है, बट वहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए हम पे क्यों करते हैं? क्योंकि वो कॉफ़ी के साथ वो एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो अलग से कुछ वैल्यू दे रहे हैं तुम्हें। स्टारबक्स में जाकर लोग वक्त सेल्फी खिंचाते हैं और अपने आप को कूल समझते हैं। वाई? बिकॉज स्टारबक्स इज अ ब्रांड, वो स्टेटस तुम्हें बेच रहा है। एंड यही गेम तुम्हें समझना है, परसीव्ड वैल्यू पर फोकस करनी है, ऐसे तो अपने आप ही बनने वाले हैं।